गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते नेचर, आप सभी का स्वागत है। चैप्टर 5 आयुर्वेद ABCD, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और चैप्टर 5 आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों पे आज बहुत सारी चीज़ें लेकर आने वाला है। चैप्टर 5 का नाम है लाइफस्टाइल पैनेडेमिक। तो पैनेडेमिक का शब्द हमने बहुत सारे लोगों ने, सभी ने तकरीबन जब हमने सुना था तो वो वक्त था कोविड का, कोरोना का। तो पैनेडेमिक जिसके अंदर में बहुत सारे लोग एक साथ इफेक्ट होते हैं, बहुत सारे लोग। तो यहाँ चैप्टर को नाम दिया गया है लाइफस्टाइल पैनेडेमिक। तो ऐसे कौन कौन से पैनेडेमिक, जब हम इसकी शुरुआत में जब हम लाइन पढ़ते हैं चैप्टर 5 की, तो उसमें सदगुरु का एक कोट लिखा हुआ है, एशियंट सोसाइटीज ऑलवेज सॉ डिजीज एज समथिंग रॉन्ग। कि पुरानी सोसाइटीज जब बीमारियों को देखती थी तो ये समझती थी कि कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। बट मॉडर्न सोसाइटीज आर ट्रीटिंग डिजीज एज नॉर्मल। जबकि नई सोसाइटीज, नए लोग आजकल डिजीज होने को एक नॉर्मल मान चुके हैं। आज ये सब मान चुके हैं कि डायबिटीज होना नॉर्मल है, स्लीपिंग डिसऑर्डर होना नॉर्मल है, हेडेक होना नॉर्मल है, हेयर फॉल होना नॉर्मल है, डाइजेशन इश्यू होना नॉर्मल है। तो ये एक पूरी समाज के द्वारा इसको एक्सेप्ट कर लेना, सब चीजों को एक्सेप्ट कर लेना और मान लेना कि ये सब चीजें नॉर्मल है, ये अपने आप में एक लाइफस्टाइल का पैनाडेमिक है। और ये कितना बड़ा एक इसका इम्पैक्ट है, इसको आज बहुत ध्यानपूर्वक आज के चैप्टर में समझने की जरूरत है। तो हमारे साथ जितने भी लोग आज अपने साथ, मैक्सिमम लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। आज के चैप्टर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज हम सब मिलके अपने अनुभव से बहुत सारी चीजें इसके अंदर में सीखने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो अपने मैक्सिमम ग्रुप्स में डाल दीजिए, इन्फॉर्म कर दीजिए। अक्सर होता यह है कि स्टार्टिंग के अंदर में जब एक बेस बनता है किसी भी चैप्टर का या टॉपिक का, उस टाइम पे अक्सर लोग नहीं होते। लोग लास्ट में क्लोजिंग के टाइम पे आते हैं और वो एक अधूरा ज्ञान, अधूरी चीजें ले लोग लेकर जाते हैं। राइट। तो आज के सेशन के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में एक शानदार बेहतरीन प्रेजेंटर, डॉक्टर गुफरान सर को। तो अजमम, गुफरान सर को आप बना दीजिए होस्ट, को होस्ट बना दीजिए। तो मैं चाहूंगा आपकी जोरदार वेलकम के साथ, वार्म वेलकम के साथ में इनवाइट करेंगे गुफरान सर को। एक लंबा और बड़ा अनुभव, डायरेक्टली पिछले 25 सालों से मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। लगातार इन्होंने चेंजेस आते हुए देखे हैं समाज में, सोसाइटी में। किस तरीके से पहले की दिनचर्या थी, लाइफस्टाइल था, और आज कैसा माइंडसेट है लोगों को लेकर। और एक बेहतरीन, बहुत शानदार एक्सपीरियंस से ये ट्रेनिंग आपको मिलने वाली है। तो आपका स्वागत है सर। वेलकम गुफरान सर। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया जो आज का मौका मिला। आज एक अच्छा शानदार सा सेशन लेने का मौका मिला और अपनी बातों को सबके पास रखने का एक मौका मिला। और ये मौका इस प्लेटफॉर्म के साथ, क्लब चैतन्य जीवन के साथ लेने का मौका मिला। इसके लिए मैं सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ। और वो सब लोगों के लिए भी जो लोग बैठ के आज इंतजार कर रहे हैं सुनने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ अपने हेल्थ को अच्छा क्योर करने के लिए, अपने साथ के लोग, अपने आसपास, अपने पड़ोस के लोगों को सेहतमंद करने के लिए, तो इस जज्बे को फिर मैं एक बार सलाम करता हूँ। आज का सेशन है आहार पे। और आहार हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट के तहत हम लोग बहुत बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं। एक इंसान से भी जुड़ी हुई बीमारियों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सर, ये मेरा स्लाइड दिख रहा है? जी यस सर। श्रीकांत सर। सर? जी यस बिल्कुल सर। ठीक ओके। है। ओके, थैंक यू सर। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ, इसलिए अभी जस्ट मीटिंग से पहले मैं चेक कर रहा था कि मेरे से हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो इसका हेडिंग है आयुर्वेद, स्वास्थ्य एवं सही आहार। अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये कुछ बताना चाहता हूँ कि हर इंसान अपने कैरियर के लिए दौड़ में लगा हुआ है।
हर इंसान अपने सपनों को पूरा करने के चक्कर में लगा हुआ है, लेकिन सपने पूरे तभी होंगे जब वो हर तरफ से हेल्दी होगा, स्वस्थ होगा, और अपने आप को संतुलित रख के अच्छा सोच पाएगा। तभी वो अपने सपनों को पूरा कर पाएगा, अपनी कैरियर को बना पाएगा, और अपने कैरियर के साथ में अपने परिवार का भला कर पाएगा, अपने परिवार को, बच्चों को अच्छा एजुकेशन और अपने माँ बाप को अच्छा हेल्दी रख पाएगा। इसके लिए जरूरत है अच्छी सेहत की। और अच्छा सेहत आएगा कहाँ से? तो आज हम लोगों का जो सिस्टम चल रहा है, आज जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, वो है आयुर्वेद। आयुर्वेद पे ही हम लोग काम कर रहे हैं, और इसी पे हम लोग आज उसके रख रखाव और अपने जीवन शैली को सुधारने की बात कर रहे हैं। तो आयुर्वेद आखिर है क्या? आयु को बढ़ाने वाला एक ऐसा वेद जिससे हम अपनी उम्र को लंबी कर सकते हैं। और जहां तक मैं जानता हूं, एक इंसान जब बीमार पड़ता है, और वो अगर बहुत लंबी बीमारी और घातक बीमारी से जूझने लगता है, तब उसके लिए सारे पैसे बेकार हो जाते हैं। जब डॉक्टर ये कहता है ऊपर हाथ दिखा के कि अब वही कुछ कर सकते हैं, उस समय हमारे पैसे काम नहीं आते हैं। तो अच्छा है कि हम लोग पैसे कमाने से ज्यादा ध्यान अपने हेल्थ को ठीक करने पे दें, क्योंकि एक इंसान अमीर वही है जो अच्छे स्वास्थ्य के साथ कम पैसा भी कमा रहा है, लेकिन उसके पास सेहत अच्छा है, वो मुस्कुराता है, हर किसी के महफिल में बैठता है और सबसे अच्छे से बात करता है, ना किसी तरह का कोई टेंशन होता है उसको, और ना किसी की चुगली करता है। वो इंसान सबसे अमीर माना जाता है मेरे नजर में। हालांकि सबके परिभाषा अलग अलग है, अमीर होने के, पैसे वाला होने का और दौलतमंद होने का। लेकिन एक सही इंसान वही है जो अच्छा हेल्थ रखता है, और अच्छा हेल्थ वाला इंसान ही हर जगह मुस्कुरा सकता है और सभी का साथ दे सकता है। अब सपोज कीजिए, एक एग्जांपल लेता हूं कि आप खुद बीमार हैं, और आपके आपके बीमारी के बाद आपके घर में कोई आपका बहुत हितैषी, बहुत नजदीकी, हो सकता है आपके माँ, हो सकता है आपके बेटे बीमार पड़ जाते हैं, और आप खुद बीमार हैं, तो उसके लिए इलाज के लिए कैसे दौड़ पाएंगे आप? उसको लेके जगह जगह हॉस्पिटल में कैसे जा पाएंगे आप? और उसके साथ कैसे सरवाइव कर पाएंगे आप, जबकि खुद बीमार हैं आप? तो इसलिए जरूरी है कि जब भी कोई बीमारी का अंदेशा हो, तो तुरंत उसे सुधारा जाए, और सुधारने के लिए हमारे पास आहार की बहुत अच्छी जरूरत होती है। बिना अच्छे आहार का हम नहीं सुधार सकते हैं, क्योंकि अभी हिपोक्रेट्स की एक प्रमुख कथन है, फूड बी द मेडिसिन एंड मेडिसिन बी द फूड। भोजन ही हमारी दवा है, और दवा ही हमारा भोजन है। अगर भोजन सही लेते हैं तो हमें दवा की जरूरत नहीं है, जो आगे स्लाइड में अभी ये चीज का पता चलेगा। दूसरा, अगर हम दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य और तनाव। अब मानसिक स्वास्थ्य और तनाव की अगर हम बात करें, तो ये दोनों ही एक ही चीजें हैं। अगर मेरा मन शांत है, तो मैं स्ट्रेस में नहीं जाऊंगा। अगर मन शांत नहीं है, तो स्ट्रेस लाजमी है कि आपको तनाव आ ही जाएगा। और जब तनाव आएगा, तो मेरा एक कहना है, आदमी का व्यस्त होना अच्छा है, लेकिन अस्त व्यस्त होना अच्छा नहीं है। लेकिन इंसान आज भौतिकवादी हो चुका है। अपने सपनों को पूरा करने के चक्कर में वो उधेड़ बुन में लगा हुआ है, ना उसे उसके पास सोने का समय है, ना उसके पास खाने का समय है। और जब वो टारगेट नहीं पूरा कर पा रहा है, तो मानसिक डिप्रेशन में, तनाव में चला जा रहा है, जिसके वजह से आज कमाता कितना है ये तो पता नहीं, लेकिन उसकी कमाई का दुगुना पैसा, या हो सकता है कि जितना कमा रहा है, वो हॉस्पिटल वाले, जो बड़ा बड़ा 5 स्टार हॉस्पिटल खोल के रखे हुए हैं। 5 स्टार मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हॉस्पिटल भी आज के डेट में बहुत गुड लुक और काफी स्टैंडर्ड साइज में दिखता है। तो उस तरह का हॉस्पिटल में पैसे की आपकी लगातार जाना चालू हो जाता है। तो आज सबसे पहले जो है, आदमी अपने मन को शांत करे, तनाव कम करे, क्योंकि ये बीमारी का पहला कारण है। और हालांकि बीमारी और आपका ब्रेन दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मानसिक तनाव और उसके मुख्य कारण क्या क्या है, उसके लिए थोड़ा सा हम लोग बात कर लें। तो मानसिक तनाव और मुख्य कारण पे अगर बात करेंगे, तो सबसे पहला हमारा मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव आता है, जिसके तहत आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, एंजाइटी से पीड़ित हो जाता है, या व्यक्ति का जीवन शैली में बदलाव की वजह से उसको ऊर्जा की कमी हो जाती है। जब एक इंसान
एंजाइटी या डिप्रेशन में होगा तो उसे नींद भी बराबर नहीं आएगी, और अगर नींद बराबर नहीं आएगी तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली ऊर्जा की कमी हो जाएगी, उसका डाइजेशन भी डिस्टर्ब हो जाएगा और उसके चेहरे का रंग जो है वो फीका पड़ जाएगा। जैसे कभी एक बार ममता चौहान मैम ने बताया था कि उसका डाइजेशन खराब होने की वजह से उसके चेहरे का रंग काला था, और वो केवल डाइजेशन को ठीक किया, उसके चेहरे पे ब्राइटनेस आना चालू हो गया। दूसरा टॉपिक है असंवेदनशील जुमलों से बचे। इसका मतलब ये होता है कि आप ज्यादातर सोचना बंद करें, ज्यादा सोचने में टाइम ना गंवाएं। अगर कोई चीज आपको अच्छी लगती है तो वो ठीक है, नहीं लगती है तो भी उसे हेडक बना के ना चले। जैसे कि आपके मानसिक रूप को अगर आप हेडक लेते हैं तो वो आपके टेंशन को दर्शाना चालू कर देता है। तो इसलिए इन सब चीजों पे फोकस ना करें, आप हमेशा अपने ऊपर फोकस करें। क्योंकि ये जो स्लाइड है ये सब खत्म होने के बाद मैं इस बातों का सारांश एक बार निकालूंगा, लेकिन अभी स्लाइड को चलने दे रहा हूँ। इसलिए इस पे दूसरा चीज आता है क्रोनिक स्ट्रेस। क्रोनिक स्ट्रेस मतलब कुछ लोगों की आदत हो जाती है, कुछ नहीं है फिर भी वो टेंशन करके बैठे हुए हैं। वो दूसरों का खुशी है उसको भी टेंशन लेके बैठे हुए हैं, जो अपनी खुशी है उसको भी टेंशन लेके बैठे हुए हैं, और लंबे समय तक टेंशन में रहने के कारण जो एक क्रोनिक स्ट्रेस होता है उसके कारण काम का दबाव बढ़ जाता है। इसका एक कारण और भी है, जो इस तरह से आदमी क्रोनिक टेंशन में जाता है, उसका ये होता है पारिवारिक कलह भी। बहुत सारे घरों में आप देखेंगे हर दिन कुछ ना कुछ किचकिच है, चाहे वो हो सकता है आपके पैसे की वजह से हो। मेरा ख्याल है कि 99% तो पैसे की वजह से ही होता है। 1% अपवादित मैं इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि इसमें विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूँ, नहीं तो 100% भी बोलता है कि पैसा ही मेन कारण होता है। लेकिन पारिवारिक कलह इंसान के जीवन के लिए सबसे बड़ा कलह है। इंसान घर में आने से डरने लगता है। सामाजिक कलह भी होता है, सामाजिक कलंक भी आते हैं, क्योंकि समाज में आपने अगर अच्छा व्यवस्था नहीं किया। अभी मैं शुरू में ही बताया कि एक इंसान अगर हेल्दी है, वो मुस्कुराना जानता है, मुस्कुराना जानता है तो मतलब हेल्दी है। वो अच्छा से बात कर पा रहा है, दूसरे की ताना को झेल के भी मुस्कुराता है और उसके बाद भी उसकी खैर खैरियत को पूछता है। इसका मतलब समझिए वो इंसान पूरी तरह से बैलेंस्ड है और वो हेल्दी है। कभी वो किसी पर गुस्सा नहीं होगा, नाराज नहीं होगा, हर बातों को आराम से सुनेगा और आगे की तरफ बढ़ जाएगा। और वो जो उसके पास पैसे का दिक्कत है ना, वो भी खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से क्रोनिक स्ट्रेस आता है। दूसरा है आयुर्वेदिक परामर्श। ये टॉपिक्स में अगर आप बहुत स्ट्रेस में हैं, बहुत तनाव में है, डिप्रेशन में है, तो ये अनियंत्रित हो जाता है। इसमें आपको एक कुशल आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लेना पड़ेगा, जिसमें आपको ठंडा भोजन की प्रवृत्ति देनी पड़ेगी। जो आदमी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रह रहा है, इसका मतलब कि उसके शरीर में काफी गर्मी आ चुका है, जिसकी वजह से अपने आप को सुधार नहीं पा रहा है। तो सबसे पहले एक आयुर्वेदिक जो वेलनेस कोच भी है, जो एक्सपर्ट हो चुके हैं, या फिर आयुर्वेदिक कोई डॉक्टर है, उनसे उनको सलाह लेना चाहिए। क्योंकि जिंदगी में अगर हर एक्सपर्ट आदमी से आप सलाह नहीं लेंगे, चलते फिरते किसी से भी सलाह ले लेंगे, तो कभी अपने मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे, चाहे वो मंजिल आपका हेल्थ हो या फिर मंजिल आपके सपने हो। अब मानसिक शांति एवं आयुर्वेद के बारे में जानते हैं कि मानसिक शांति क्या होता है और आयुर्वेद क्या होता है। जो अभी मैं बात कर रहा था कि एक इंसान बैलेंस होता है तो वो किससे भी हंस के बात कर सकता है। तो आंतरिक संतुलन का महत्व क्या होता है? आयुर्वेद के अनुसार मन और शक्ति एक दूसरे के गहरे जुड़े हुए होते हैं। मानसिक तनाव से पाचन क्रिया और संपूर्ण शरीर शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है। जैसे अभी मैंने बताया कि एक इंसान को अच्छी नींद नहीं आएगी तो उसे कॉन्स्टिपेशन भी हो जाएगा, उसका डाइजेशन सिस्टम भी खराब हो जाएगा, और डाइजेशन सिस्टम भी खराब होगा तो भी उसको नींद नहीं आएगी। यानी ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए इंसान को रात को अच्छी नींद लेनी चाहिए और सुबह में उठकर फ्रेश होकर अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। प्राकृतिक दिनचर्या, ध्यान, सही नींद और आयुर्वेद से जुड़ी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जैसे ब्रह्मी, अश्वगंधा, जो आपके नर्वस सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करता है, का सेवन करना चाहिए। और इससे तनाव की अस्थायी रूप से नियंत्रण किया जा सकता है। शंखपुष्पी भी इसमें हो सकता है। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। और हम सब जो वेलनेस कोच की तरफ अग्रसर है, जो हम लोग बहुत तेजी से लोगों को स्वास्थ्य के बारे में बता रहे हैं, ये सब हम लोगों को पता है और लोगों को जागरूक करना है। क्योंकि आज के डेट में ज्यादा बीमारियों की शुरुआत जो हो रही है वो मेंटल प्रॉब्लम से हो रही है।
सभी लोग इतना अपने आप को इतना टारगेटेड बना लिए हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ चुका है। हर चीजों की व्यवस्था को बनाने के लिए, हर चीजों को सुदृढ़ करने के, ठीक ठाक से संचालन करने के लिए, घर की व्यवस्था को ठीक करने के लिए लोगों का भाग दौड़ चल रहा है। जो 10,000 कमा के घर चला लेते थे, अब वो 20,000 रुपया भी कम पड़ जा रहा है। तो इसलिए मानसिक शांति की जरूरत है। लोग मानसिक शांति रखेंगे तभी आयुर्वेद का काम कर पाएंगे, और आयुर्वेद की जड़ी बूटी इस्तेमाल करेंगे, आयुर्वेद को अपनाएंगे, इसके जीवन शैली को अपनाएंगे, तभी वो टारगेट को भी पकड़ पाएंगे। ये दूसरा चैप्टर है, आहार ही औषधि है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि हिपोक्रेट्स का प्रमुख कथन था, फूड बी द मेडिसिन एंड मेडिसिन बी द फूड। खाना ही हमारा दवा है, और अगर अच्छा खाना लेते हैं तो दवा की जरूरत नहीं है। और दवा हम खाते रहें, उसके विरुद्ध आहार लेते रहें, तो फिर दवा भी काम नहीं करता है। प्राचीन आयुर्वेद की कहावत है, जो अभी मैंने पढ़ के बताया, जब आपका आहार गलत हो तो दवा किसी काम का नहीं होता, और जब आपका आहार सही हो तो दवा की कोई जरूरत नहीं होती। ये दो लाइनों में लिखा हुआ एक जिंदगी का बहुत बड़ा सार है। अगर इस बात को हम लोग समझ लेते हैं और अपने अगल बगल के माहौल को समझा देते हैं, तो शायद और शायद ये बड़े बड़े हॉस्पिटल के लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उनके मेहनत की कमाई हुई पूंजी उनके पास रहेगी, और उनकी सेहत उनके चेहरे पे चमक के रूप में दिखाई देगी। तो ये चीज हमें समझने की जरूरत है, जो दो लाइनों में ये कहावत लिखा हुआ है। अंग जैसा दिखने वाला प्राकृतिक खाद्य पदार्थ। अब अंग जैसा दिखने वाला प्रकृति ने हमें बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ, बहुत सारे ऐसे फल दिए हैं, जिससे अगर हम नहीं भी जानते हैं कुछ, अगर हमें कुछ पता नहीं है, बेसिक नॉलेज ऐसा है कि हमने कभी बचपन में पढ़ा है कि ब्रेन हमारा ऐसा ऐसा होता है, किडनी हमारा ऐसा होता है, उस आधार पे भी अगर हम फल को खोजने चले, तो अखरोट एक फल आता है जो हमारे ब्रेन जैसा दिखता है, और वो उसके अंदर एक हमारे शरीर और ब्रेन को बनाने वाला जो फैटी एसिड होता है, ओमेगा 3, वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यानी कुदरत ने एक पहले से ही ऐसा इंतजाम कर दिया है कि अगर आपको ब्रेन का ज्यादा जरूरत है, ब्रेन से आप मजबूत, ब्रेन से ज्यादा काम कर रहे हैं, तो आपको उसके जैसा, ब्रेन जैसा फल खाना चाहिए। लेकिन हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं, समझ रहे हैं, जानते भी हैं, लेकिन उस चीज का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है पैसे का अभाव है, या हो सकता है कि हमें उस चीज के बारे में जानकारी न हो। एक एक बीन आता है राजमा का, जो हमारे किडनी के शेप का होता है, जो हम लोग किडनी जैसा देखते हैं, किडनी के शेप का होता है। वो आप कभी बकरे वकरे का भी देखते होंगे तो उसमें दिखता होगा, जो जिसका आकार बिल्कुल ही अपने बीन जैसा है, जो हम लोग राजमा का दाल लेते हैं, उसके जैसा उसका शेप होता है। यानी ये सीधा सा मतलब है, संकेत मिल रहा है कि अगर हम इसको खाते हैं तो हमारे किडनी का हेल्थ अच्छा रहेगा। और आज के डेट में आप जाके देखें तो डायलिसिस सेंटर में आपको पहले से अपॉइंटमेंट लेकर रखना पड़ रहा। अगर किडनी के रोगी इतने नहीं बढ़ते होते तो ये डायलिसिस सेंटर में इतना भीड़ होता क्यों? तो आज वक्त है, क्योंकि जो डायलिसिस पे चला गया, उनका बच पाना लगभग लगभग मुश्किल है। वो शायद बच पाए, ऐसा मुश्किल है। हाँ, ये है कि अब आयुर्वेद के शरण में आते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ में एक आलमंड है, बादाम है, जो आंखों की रोशनी के लिए आप देखेंगे तो वो आंख के जैसे ही बने हुए होते हैं बादाम, जो आंख की रोशनी के लिए बहुत अच्छा होता है, जिसमें विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा 3 इसमें भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारा ब्रेन से लेते हुए विटामिन ई हुआ है तो हमारे आंखों के लिए भी रोशनी और हमारे आंखों को स्वस्थ और हेल्दी बना के रखता है। इसके लिए हमें बादाम की जरूरत पड़ती है। अगर हम केवल प्रकृति का इतना सा भी इशारा समझे, तो हम बहुत कुछ अपने हेल्थ में सुधार कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे फल हैं जिसको लेके हम अपने हेल्थ को और अच्छा कर सकते हैं। जैसे टमाटर, उसको आप देखेंगे तो 4 भागों में बटा हुआ है, और वो ठीक हमारे हार्ट जैसा दिखता है। इसके अलावा केवल टमाटर ही नहीं, बहुत सारे फल हैं जो हमारे हार्ट को हेल्दी बना सकते हैं। टमाटर में हृदय की
तरह ही चार कक्ष होते हैं। इसमें मौजूद लाइकोपिन, लाइकोपिन से सिर्फ हार्ट की बात नहीं है। लाइकोपिन का मतलब हो गया कि आप कैंसर जैसे चीजों पे भी इसका असर देख सकते हैं। लाइकोपिन का असर कैंसर के ट्रीटमेंट में भी लिया जाता है। दूसरा दिया हुआ है अंगूर, जो हमारे लंग्स फेफड़े के लिए बहुत जरूरी है। अंगूर फेफड़ों की जो कुपिकाएं होती हैं उसमें जैसे दिखने वाले जो फेफड़े के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। जो भी इस अंगूर में आप देखेंगे तो कुछ कुछ अंगूर में अंदर बीज भी होते हैं, जो हमारे फेफड़े के हेल्थ के लिए, लंग्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा एवोकाडो, एवोकाडो गर्भाशय के, जो हमारे गर्भाशय में फॉलिक एसिड की जरूरत होती है, वो एवोकाडो में भरपूर होता है। और साथ में सेलरी, जो कैल्शियम से भरपूर होता है, हमारी हड्डियों को मजबूती देता है। और साथ में सिलिकॉन भी प्रदान करता है। सिलिकॉन आप लोग समझ ही रहे होंगे, हमारे हेयर हेल्थ से लेके हमारे नेल तक इसका बहुत अच्छा रोल है। ये हमारे सारे कुछ प्राकृत में मिलते हैं। और प्राकृत एक ऐसी चीज है कि अगर इस चीज को हम लोग अपने शरीर में इस्तेमाल करें तो नेचुरली हमारे शरीर को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्यों? क्योंकि प्राकृत को बनाने वाला भी कोई बैठा हुआ है, ईश्वर, और हमको बनाने वाला भी बैठा हुआ है, वो ईश्वर। और हम दोनों को, हमको और प्राकृत को, यानी कि पेड़ पौधे और फल को उतारने वाला उसने उतारा इसीलिए कि ये इंसान जिसको मैं भेज रहा हूँ जमीन पे, ये इंसान अगर बीमार पड़ेगा तो इसके लिए पहले से ही वो औषधि और वो फल, वो खाना मैं तैयार करके रखता हूँ। आप देखेंगे कि हर जगह हर पौधा, हर फसल, हर फल नहीं पाया जाता है। साउथ अफ्रीका में कुछ और फल हैं। अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया में अलग अलग जोन में अलग अलग पौधे होते हैं। इसका मतलब है कि उस जोन में, उस वातावरण में, उस जलवायु में जो उनकी बीमारियां होनी है उसके हिसाब से वहां पे पहले ही उन्होंने प्राकृतिक में उस तरह के पेड़ पौधे और फल का उपयोग करा दिया है, वहां पे उसको मौजूद करा दिया गया है, जिससे कि आप अपना ट्रीटमेंट खुद कर सकें। लेकिन हम इंसान बहुत चालाक होते हैं, अपनी चालाकियों की वजह से हम शरीर को धोखा दे रहे हैं। बल्कि ये कहें कि शरीर को नहीं धोखा दे रहे हैं, खुद को, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने हेल्थ को धोखा दे रहे हैं, अपने परिवार को दे रहे हैं, अपने समाज को दे रहे हैं। और हम स्टैंडर्ड बनते हैं, अपने आप को बहुत स्मार्ट बनते हैं, और स्मार्ट बनने के चक्कर में फट से किसी चीज को ठीक करने के चक्कर में हम जाते हैं, मेडिसिन उठाते हैं, और मेडिसिन खा के, गटक के, और अपने आप को ये महसूस करते हैं कि हम बहुत फिट फाट हैं। उनको ये पता नहीं है कि कोई अगर पौधा बीमार है तो पौधे का बीमार में उसके पत्तियां पीली होने लगती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पत्तियों को पीला को रंग के हरा कर दें तो वो पौधा स्वस्थ हो जाएगा। उसे स्वस्थ करने के लिए हमें उसके हिसाब से ऑर्गेनिक खाद डालने पड़ेंगे उसके जड़ में। जड़ में डालेंगे तो वो पत्तियां अपने आप पीली से हरी होने लगेंगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उन पत्तियों को पीला को हरा करने की कोशिश कर रहे हैं। सेम वही चीज अपने सेहत पे हम ले रहे हैं कि हम किसी चीज को फटाफट एलोपैथ खा के उसको ठीक करना चाहते हैं। सेम ये वैसे ही है जैसे पीली पत्तियों को पेंट करके हरा करना। तो आप लोग इस बात को समझें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एलोपैथ खराब है, अर्जेंट के लिए सही है, लेकिन उसी पर आश्रित रहना ये खराब है। हम जब 1 लाख की गाड़ी खरीदते हैं, एक बाइक ही खरीदते हैं, तो उसमें पेट्रोल के जगह पे केरोसिन तेल नहीं डालते, डीजल नहीं डालते हैं। ये हम 10 बार छानबीन करते हैं कि ये इथेनॉल से मिला हुआ पेट्रोल तो नहीं है, केरोसिन तो नहीं मिला हुआ, कहीं डुप्लीकेट तो नहीं है। लेकिन क्या अपने सेहत को ठीक करने के लिए हमने जो भी खाया उसके बारे में क्वेश्चन किया कि कहीं ये पैकेट फूड तो नहीं है, कहीं ये रिफाइंड ऑयल से तो बना हुआ नहीं है, कहीं रिफाइंड फ्लोर तो नहीं है, क्या ये हमारे हेल्थ के लिए सही है? नहीं। हम केवल स्वाद देखते हैं, और जहां स्वाद होगा वहां स्वास्थ्य नहीं होगा। और जब स्वास्थ्य की बात करेंगे तो स्वाद हमें भूलना पड़ेगा। क्योंकि अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो इसके स्वाद की वजह से, जो हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आते हैं उसके स्वाद की वजह से वो उसे लेना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन वो अपने सेहत को ठीक करने के लिए अंतोगत्वा उन्हें ये चीजें लेनी ही पड़ेंगी। अगर नहीं लेंगे तो उनका सेहत उनका साथ नहीं देगा। और सेहत जब साथ नहीं देगा, सेहत साथ छोड़ना शुरू करेगा, तो कुछ समय तक आपके घर वाले भी साथ देंगे। लेकिन कुछ समय के बाद आपके घर वाले भी धीरे धीरे करके जो जितना दूरी से है उतना दूरी बनाना चालू कर देगा। अंतोगत्वा आपके वो हितैषी, वो लोग आपके पास बच जाएंगे जो आपके बहुत करीब हैं, और वो भी बहुत परेशान हो जाएंगे आपको लेकर। और हो सकता है कि वो भी आपके लिए ऊपर वाले से कामना करने लगेंगे कि हे भगवान, इसे अब जल्द से जल्द उठा लो। इसलिए वैसा नौबत ना आए।
आज ही आपको अपने सेहत के बारे में सोचना है, आयुर्वेद को समझना है और आयुर्वेद से जुड़ी हुई जीवन जीवन शैली को समझने की जरूरत है। कब सोना है, कब उठना है, किस समय हमें खाना है और क्या खाना है, ये चीज अगर मैं समझना चालू कर दूंगा, ये चीजें हम लोग समझाना चालू कर देंगे, तो मैं यकीन करता हूं कि हिंदुस्तान में एलोपैथ का आगमन धीरे धीरे बंद होना चालू हो जाएगा। और ये जिस दिन हम लोग कर देंगे, अपने भारत को फिर हम सोने की चिड़िया बना लेंगे। और ये सोने की चिड़िया बनाने में एक टीम की जरूरत पड़ेगी, और वो टीम हम लोगों के पास धीरे धीरे तैयार होते जा रहा है। एक एजुकेटेड टीम, एक अच्छा हेल्थ का नॉलेज रखने वाला टीम, और इस तरह का टीम को तैयार करने के लिए जो मुमकिन कोशिश हो, श्रीकांत सर, आशीष सर, आजमा मैम, ये सब लोग लगातार प्रयास में हैं। और हम लोगों को बस सहयोग करने की जरूरत है, और ये सहयोग हमारे हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना सकता है। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते नेचर सर। धन्यवाद। सर, और टाइम है, बहुत मैं ले लूँ क्या टाइम? जी 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 बिल्कुल। अगर आप और कुछ कहना चाहते हैं तो टाइम ले सकते हैं, अभी 7 नहीं नहीं बजे हैं सर, हमारे पास। मतलब क्योंकि जी टाइम देख रहा था मैं, 6:58 हो गया है, तो इसलिए जी। मैं सोचा कि ये लंबा हो रहा था, पीडीएफ से बचा नहीं हुआ नहीं था। नहीं, अगर आप और कुछ कहना चाहते हैं तो चैप्टर से रिलेटेड बात कर सकते हैं 5-10 मिनट और। नहीं, मतलब थोड़ा सा पीडीएफ बच गया था, इसलिए मैं पूछ रहा नहीं नहीं, कंप्लीट कर लीजिए सर, कंप्लीट करिए। हूँ। ओके, थैंक यू सर। अब मैं बात करता हूँ विरुद्ध आहार की। तो कुछ चीजें हमारे आयुर्वेद में ये भी समझने की जरूरत है कि जो हम खा रहे हैं वो तो सही है, लेकिन क्या उसके साथ में जो खा रहे हैं वो भी सही है क्या? जैसे यहाँ विरुद्ध आहार में दिया हुआ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक साथ नहीं खाई जा सकती है, जिसमें से कुछ एग्जाम्पल्स के रूप में यहाँ दिए गए हैं कि मुख्य हानिकारक संयोग, जैसे दूध के साथ में केला का संयोग, या फिर किसी तरह का खट्टे फल का संयोग। ये चीजें हमारे पाचन क्रिया में विकार पैदा करता है। इसके अलावा दूध के साथ में नमकीन अगर ये लेते हैं तो हमारी स्किन संबंधी डिजीज, हमारे त्वचा रोगों को का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। जिसके लिए भी आज देखिएगा तो डर्मेटोलॉजिस्ट जो हैं ये भरे पड़े हैं जगह जगह पे, उनके पास भीड़ भी लगी हुई है। भोजन के तुरंत बाद फल का सेवन ना करें, क्योंकि जब फल सड़ता है तो वो यूरिक एसिड और गैस बनाने लगता है। शहद के साथ में घी का बराबर मात्रा में अगर यूज करेंगे तो ये भी विषैला बनता है और हमारे शरीर में टॉक्सिन पैदा करता है, और टॉक्सिन हमारे शरीर को बीमार बना देता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि विरुद्ध आहार से बचना चाहिए, जो विरुद्ध आहार हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। गलत खान पान का प्रभाव भी हमारे शरीर पे बहुत ज्यादा रह रहा है, क्योंकि जीवन शैली से जुड़े हुए जितनी भी चीजें हैं वो चीजें हमारे गलत प्रभाव और गलत टाइम पे खाने से हो रहा है। अब हमारे शरीर में जो दीर्घकालीन बीमारियां हो रही है, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर जो है, वो गलत आहार और विरुद्ध आहार के लगाव से, लगभग लगातार सेवन करने से हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन, एसिडिटी, और एसिडिटी एक ऐसा प्रॉब्लम हो चुका है जहां एलोपैथ में डेली सुबह को एक टैबलेट दिया जाता है खाली पेट। गलती से अगर वो कहीं गया और वो टैबलेट भूल गया तो उसकी स्थिति जाके देखिए, उसकी स्थिति बद से बदतर हो जाती है। और उस समय समझ में आता है कि एक स्वस्थ इंसान क्या होता है और आयुर्वेद की क्यों जरूरत है। किसी बीमारी को लंबा खींचने से अच्छा है तो उस बीमारी को वहीं खत्म कर दिया जाए। और वो खत्म करने के लिए अगर जब भी बात आएगी कि उसे जड़ से खत्म करना है, तो एक और एक ही नाम आएगा, वो आएगा आयुर्वेद। और जब आयुर्वेद का नाम आएगा तो कहीं ना कहीं इसमें एक अग्रिम कंपनी दिखाई देगी, डॉक्टर नेचर का। यह आधुनिक बीमारियां जैसे मोटापा, जिसे ओबेसिटी कहते हैं, डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, या फिर ज्वाइंट्स पेन हो गए, ये सब चीजें क्या है, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर बीमारियां हैं। इसको हम लोग अपने लाइफ स्टाइल में चेंजिंग करके इन सब चीजों को ठीक कर सकते हैं। अगर ये चीजें देखा जाए तो लगभग ये लाइफ स्टाइल डिजीज जो है ये हर हॉस्पिटल में भरे पड़े हैं। बल्कि आप अपने गली मोहल्ले में चेक करेंगे तो बाकी बीमारियां बाद में, जो वायरल फीवर ये सब है, ये बाद की चीजें हैं, लेकिन इससे हर घर में पीड़ित लोग मिल जाएंगे। यानी वो पीड़ित लोग आपको बुला रहे हैं कि आप आइए, उनको अवेयर कीजिए। वो हो सकता है कि बहुत जल्दी आपकी बात को ना माने, लेकिन जैसे जैसे तकलीफें बढ़ती जाएंगी
आपका मेहनत रंग लाता जाएगा और धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो आपकी बात को मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास अगर एलोपैथ की दवाइयां चल रही हैं तो वहां बढ़ रहा है तो बीमारी, और साथ में बढ़ रहा है तो उनका दवाइयों का एमजी। अगर उनको घटाना है तो उनका मजबूरी है कि आप अगर उस मोहल्ले से हैं, उस उनके पड़ोसी हैं, उनके रिश्तेदार हैं, तो आपकी जरूरत उनको 100% पड़नी है। इसके चलते आप उनसे बराबर फॉलोअप में रखें, उन्हें अवेयर करते रहें, समझाते रहें और आयुर्वेद के बारे में बताते रहें। यकीन मानिए, आयुर्वेद दिमाग से नहीं, दिल से चलेगा, और जब दिल में बात घुस जाएगी तो आपको काम नहीं करना पड़ेगा, वो काम अपने आप होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा आयुर्वेदिक भोजन के कुछ मुख्य स्तंभ है, जैसे गुण, वीर्य और अग्नि। ये तीन चीज ऐसे हैं जो गुण के बारे में अगर हम बात करें तो गुण में आता है, आपके चार चीज आते हैं गुण के अंदर, जैसे हल्का भोजन, भारी भोजन, या फिर चिकना, या फिर रूखा भोजन। ये चीजें आपके खाने की क्वालिटी को दर्शाती है। दूसरा है वीर्य, इसमें दो आते हैं, एक तो गर्म भोजन होता है, एक ठंडा भोजन या शीत भोजन कहते हैं, और इन सब का मिश्रित रूप है अग्नि, जो आपके मेटाबॉलिज्म या डाइजेस्टिव सिस्टम को दिखाता है। अगर यहाँ सब कुछ अच्छा से रहा, डाइजेस्ट हो गया, तो हर चीज आपका सही तरीके से बनना चालू हो जाएगा। और ये चीजें अगर डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया हो गया तो आपको नींद भी अच्छा आएगी, आपके शरीर में एनर्जी भी दिखाई देगा, आप ऊर्जावान भी दिखाएंगे। और इस तरह का ऊर्जावान दिखाई देंगे कि आप किसी भी महफिल में अगर जाकर बैठेंगे तो सबकी निगाहें आपके ऊपर होंगी। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा? आपको अच्छा एक्सरसाइज, अच्छा खाना और अच्छी नींद के साथ साथ आपको सबके बारे में अच्छा सोचना होगा। जिस दिन ये काम आप करना चालू कर देंगे, उस दिन आपके चेहरे पे तेज आ जाएगा, और वो तेज आपको सुप्रसिद्ध कर देगा। आप टीपी तिवारी सर को देखे होंगे, जिस महफिल में वो जाते हैं, उनका चेहरा ही काफी है, उनका बोलने की जरूरत ही नहीं। लोग ऑटोमेटिक उनके बारे में, जो नहीं जानता वो भी उनके बारे में बातों को सुनना की कोशिश करने लगा है कि कहना क्या चाहते हैं। तो हम लोग बस एक ही काम करें कि हम लोग अपने आप को स्वस्थ करें, अपने चेहरे को तेजवान बनाएं, और हम लोग ये अपने चेहरे की चमक को दिखा के ही लोगों को, उनको अपना स्वास्थ्य बताने की कोशिश करें, और हर इंसान को हेल्दी बनाना अपना कर्तव्य समझे। इसी के साथ मैं अपनी बातों को दोबारा विराम दूंगा। धन्यवाद सर। नमस्कार, नमस्ते नेचर। जय हिंद, जय भारत। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया और अच्छी प्रेजेंटेशन। आपने बहुत अच्छे से समझाया लाइफस्टाइल पेंडेमिक के बारे में। तो अक्सर अभी हम लोग जब भी हम रोज लोगों से मिलते हैं इस चीज को महसूस करते हैं, और आप भी अपने, हम सभी आप जीवन में महसूस कर रहे होंगे। डॉक्टर नेचर में आने से पहले भी और आज भी कुछ चीजें ऐसी हैं कि हम अपनी कुछ आदतों के गुलाम हो चुके हैं, जिसको लाइफस्टाइल पेंडेमिक कहा गया है। ठीक है, तो ये इस तरह की चीजें जिसको हमने नॉर्मल मान लिया है, बहुत सारी चीजें। अभी जिस परसों की ही बात है, लगातार कुछ लोग आ रहे थे, तो अभी लोगों से जब बात होती है 27-28 साल की उम्र में, एकदम जब पीक हेल्थ होती है, एकदम जवानी की जो चरम पे होते हैं, उस टाइम पे एक व्यक्ति आ रहा है जिसकी आंखें पूरी अंदर से धसी हुई हैं, आंखों के नीचे बिल्कुल काला, काले गहरे गहरे निशान हो चुके हैं। उसके बाद में जब उनसे पूछा जा रहा है तो वो कह रहे हैं, सर मेरा जो नॉर्मली रूटीन है खाना खाने का वो 12:30, 12, 12:30 बजे के आसपास है। और उसके बाद में जो सबसे हैवी डाइट मैं खाता हूँ रात को 12, 12:30 बजे ही खाता हूँ। इसके बाद जब आप और बात करने लगे तो धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ड्रिंक भी कर लेते हैं, स्लीप की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, ठीक है, फिर रात को फोन भी चला लेते हैं, 1 बजे 1:30 बजे सोते हैं। तो ये सब चीजों को हमने नॉर्मल कर दिया है कि लेट सोना, लेट खाना, और स्लीप, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा करना। तो हमारे पास में हमारी इंद्रियां हैं, ठीक है, हमने उसको एक्सेसिव लोड में डाला हुआ है। एक्सेसिव हमने स्क्रीन टाइम यूज कर रहे हैं। एक्सेसिव हम अपना जबान से बहुत ज्यादा मसालेदार खाना खा रहे हैं, बहुत शुगरी खाना खा रहे हैं। कई बार हम लोग देखते हैं कि हेडफोन्स में या कार के अंदर में भी बहुत सारे लोग जब गाना सुनते हैं तो बहुत तेजी से उस गाने को सुनते हैं, बहुत तेज लाउड उस गाने को सुनते हैं। क्या प्रभाव होता है इससे? छोटी छोटी चीजों से, छोटी छोटी हैबिट से आपकी इंद्रियां डैमेज होती हैं। तो इसी संदर्भ में मैं जब आज हमारे बीच में बहुत से डॉक्टर्स हैं जो आज लगातार लोगों से मिल रहे हैं, तो एक तो बीमारी होती है जो उनको बाहरी रूप से प्रभाव डाल रही है। उनकी बीमारी बॉडी में आती है कुछ समय के लिए, लेकिन एक बीमारी है वो है माइंडसेट की। एक बीमारी है उनकी गलत आदतों की। और वो लगातार गलत आदतों की बीमारी से
अब क्योंकि उस व्यक्ति के जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि सर मुझे डाइजेशन की भयंकर प्रॉब्लम है, मेरा पेट साफ नहीं होता है, मुझे कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई हो गया है। तो यकृजीत से लेके हेल्दी हार्ट से लेके सी बकथॉर्न या मैक्सिमम जो सब चीजें थी वो सब उन्होंने ले ली। लेकिन सच्चाई बात यह है कि क्या वो जब तक अपनी हैबिट्स को ठीक करेंगे नहीं करेंगे, क्या ये सारे प्रोडक्ट्स भी काम करने वाले हैं? एक्चुअल में लाइफ की क्वालिटी को ये प्रोडक्ट्स सभी के सभी बढ़ा सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि केवल सिर्फ और सिर्फ मैं पैसे खर्च करके अपनी हेल्थ को पीक हेल्थ पे ले जा सकता हूँ, मैं अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकता हूँ, तो ये संभव नहीं है। तो इस बीच में हमारे बीच डॉक्टर गुफरान सर भी लगातार पेशेंट देखते हैं। बट मैं चाहूंगा कि अभी सेशन लिया है तो और बाकी सभी से बात हो। तो हमारे बीच में आजमा मैम है, और हमारे बीच में SK यादव सर हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर हैं, उत्तम सर हैं। मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि जब इस प्रकार से आप देखते हैं तो इस प्रकार से किस तरह की सलाह देते हैं, क्योंकि हम तो लगातार बात भी करते हैं कि आप अपनी हैबिट्स पे काम करना स्टार्ट करिए। बट आज का जो पेशेंट है या आज के जो लोग हैं उनकी आपको हैबिट्स बहुत बुरी तरीके से डैमेज मिलती है, तो इस समस्या को कैसे हैंडल करते हैं या क्या देखते हैं आप? जी। ये सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड मैं किसान सर को कहना चाहूँगी कि आज के टॉपिक को उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके मैम, से हमारे आपकी सामने आवाज आपकी एक्सप्लेन आवाज बहुत स्लो आ रही है, पीछे से एक कम है। मिनट, नहीं मैं वो माइक्रोफोन हटा देती हूँ एक। अभी ठीक आएगी ना? हेलो। यस सर, थैंक यू पूछा मैम। जैसा कि जो मैं वही कह रही थी कि गुफरान सर ने बहुत अच्छे से इसको प्रेजेंट किया, उनके लिए बहुत शुक्रिया। इस चैप्टर में पूरे में हमने वही जाना। अगर हमें से ज़्यादातर लोगों ने डॉक्टर तारा प्रकाश तिवारी सर को बहुत अच्छे से सुना है, और वो बहुत ही मतलब सिर्फ इन्हीं सारी बातों पर बात भी करते हैं। तो इस चैप्टर में भी हमने वही जाना है। वो लाइफ स्टाइल पैंडेमिक ये वर्ड बहुत बार यूज़ कर चुके हैं और उसको डिफ़ाइन कर चुके हैं। और साथ में वो न्यू नॉर्मल एक वर्ड बहुत यूज़ करते हैं, न्यू नॉर्मल। तो जो चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है, या फ्रांस सर ने भी बहुत अच्छे से उसको बताया कि हमारे घर में एक बड़ा सा बॉक्स मेडिसिन का वो होना बड़ा नॉर्मल हो चुका है। कोई अपना अपने बॉक्स अपने साथ में हमेशा रखता है, बाहर भी जाता है मेडिसिन का, उसकी बट मतलब बहुत ज़रूरी मेडिसिन उसके लिए सबसे ज़्यादा लाइफ सेवियर की तरह, वो न्यू नॉर्मल हो चुका है। ये सेंटेंस बहुत न्यू नॉर्मल हो चुका है कि अरे आजकल तो सभी खाते हैं ना, अब कौन बचा हुआ है दवाइयों से, ये बहुत नॉर्मल हो चुका है। और अगर जो जो हो रहा है लोगों के साथ वो भी न्यू नॉर्मल हो चुका है। और जो जो कर रहे हैं, जैसे उस दिन भी हमारी बात हुई थी कि लोग अगर जल्दी सो जाते हैं आज के टाइम में तो वो ओल्ड फैशन समझे जाते हैं। अगर रात में कुछ बाहर से ये जो जोमेटो और इन सब से किसी के घर में चीज़ें नहीं आती हैं वो ओल्ड फैशन कहलाए जाते हैं। रात में जाग के सीरीज़ नहीं देख रहे हैं वो ओल्ड फैशन कहलाए जाते हैं। और सिर्फ आप घर का खाना खाते हैं, बाहर का कुछ नहीं खाते हैं, ये ओल्ड फैशन होता है। तो न्यू नॉर्मल बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं और हमें ऐसा लगता है सब कर रहे हैं तो हम भी कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर सबको बीमारी होगी तो हमें भी बीमारी होगी, तो फिर तो हमें हमारे लिए प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। इस पूरे चैप्टर में बड़े अच्छे से वही समझाया गया है। अब आते हैं कि श्रीकांत सर का क्वेश्चन है कि आपके पास मतलब पेशेंट आएंगे तो अब लाइफ स्टाइल पैंडेमिक ही है कि उसी से रिलेटेड आएंगे, तो हम क्या करते हैं? तो मैंने तो हज़ारों डॉक्टर्स की तरह जैसा उनको करना था वैसा करना गवारा नहीं समझा, और ये बहुत पहले डिसीज़न ले लिया कि मेरे पास आएंगे
वो लाइफ स्टाइल या माइंड सेट पे उन्होंने काम किया ही नहीं है, वो समझ ही नहीं है कि ये न्यू नॉर्मल जो है, ये आदतें हैं जो हैं, ये कभी भी उनको ठीक नहीं होने देंगी। तो वो दवाई लेने आएंगे, मैं उनको ठीक करूँगी और फिर वो चले जाएंगे और उन्हीं अपनी प्यारी सी आदतों में जाके गुम हो जाएंगे और फिर से वो कॉम्प्लिकेशन और फिर से वो सिम्टम्स और भी बड़े बड़े सिम्टम्स लेकर आएंगे। फिर मैं उन्हें मेडिसिन दूंगी, वो मुझसे नहीं लेंगे, कहीं और जाएंगे, लेकिन मेरे पास जो दूसरे आएंगे उनका भी यही होगा कि वो भी लाइफस्टाइल की वजह से बीमार हुए थे। तो वो मेरे पास मेडिसिन लेने आएंगे और मैं सिर्फ उनके सिम्टम्स को दबा दबा के ट्रीटमेंट देती रहूँगी। तो वहाँ अभी क्या कर रहे हैं ये भी बात करेंगे, लेकिन मैंने ये डिसीज़न लिया कि मैं कुछ तो ऐसा करूँगी कि लोगों के माइंडसेट पर हम काम करें, लोग ये खुद समझें कि आप बीमार क्यों पड़ रहे हो और उसका सोल्यूशन क्या है। उसका सोल्यूशन है सबसे पहले अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना। अभी इतनी देर तक हमको फ्रांस सर ने बताया और डॉक्टर तारा प्रकाश तिवारी सर ने उसको इम्पोर्टेंस दी कि मेंटली आप मीन्स जो इमोशनल हेल्थ होती है, जो आप अपनी प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर पाते हैं और स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। मेंटल हेल्थ होना कि अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपके ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ रही हैं, या जैसे सर कह रहे थे कि दूसरों की खुशी से भी लोग स्ट्रेस लेने लगते हैं या परेशान होने लगते हैं, तो वो सारे जो इमोशनल चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, अगर आप मेंटली हेल्दी हो तब आप उसको कैसे मैनेज करना है। आपको स्ट्रेस होना ही होना है, तब आप क्या मैनेज करना है, पूरे दिन क्या क्या कर रहे हैं, और आप उसको फिज़िकल पर हर्ट ना होने दो। ये आपको मेंटली स्ट्रांग होना होगा। तो मेरा जब मैंने इस इंडस्ट्री को जाना था तो सबसे पहले यही हुआ था कि यहीं पर वो कल्चर सिखाया जाता है, यहीं पर मैं फिर से कह सकती हूँ क्योंकि मेरा ये इंस्पिरेशन है कि जो फीमेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इस तरह के डिजीज़ेस में आते हैं। तो ये कल्चर उनके लिए एक ऐसा कल्चर होगा जहाँ उनकी मेंटल हेल्थ पर काम होने लगेगा। सीधा सीधा हमें तो लाइफस्टाइल इम्प्रूव करने के लिए बताया जाता है, लेकिन एक और चीज़ होती है इस कल्चर में आकर, उनकी जो पीछे की परेशानियाँ थी, वो जो किसी की ज़िंदगी से कंपैरिजन करती थी, वो जो फ्री टाइम होता था, वो जो बहुत ज़्यादा माइंड में पोटेंशियल होते हुए भी फिर कॉन्फ्लिक्ट होता था कि वो खाली क्यों हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं तो कर क्यों नहीं रहे हैं। यहाँ आके पर्पस, टारगेट सब कुछ मिल जाता है और वो अपनी जो बेकार के काम थे उससे हटकर एक पर्पसफुल लाइफ पर जीने लगते हैं। तो यही चीज़ उनको हेल्दी भी बनाने लगती है। मैंने तो बहुत कुछ इस पे काम किया। अब आ जाते हैं जो आज पेशेंट आते हैं और हम सिर्फ उनको मेडिसिन दें, उनकी लाइफस्टाइल पे उनसे कैसे काम कराएं, तो हम बाज नहीं आ रहे हैं, वो सुनते नहीं हैं और हम सुनाने से बात नहीं आते हैं। मैं बहुत समझाती रहती हूँ, बड़ी देर तक काउंसलिंग करती हूँ, कन्विंस भी हो जाते हैं, लेकिन सर टाइम आएगा, अभी नहीं आया है कि लोग बहुत जल्दी से इस पर अपना काम करने लगें, वो समझने लगें। लेकिन बिलीव मी, अभी मेरे पास ऑनलाइन बहुत पेशेंट हैं, तो वो सब आयुर्वेदा में आ ही इसलिए रहे हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं से पता चल रहा है कि जो हम एलोपैथी इलाज कर रहे हैं, इसको करने के बाद ये फिर से बीमारी आ जा रही है या फिर से आने वाली है, तो वो आयुर्वेदा में इसीलिए आना चाहते हैं। वो पूछते हैं कि इससे तो जड़ से ख़त्म हो जाएगा ना, क्या करना होगा। अब इतना उनको ज़रूर समझ में आने लगा है कि जब हम आयुर्वेदा में आएंगे तो हमारा जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म होगी। बहुत कम ये भी समझ रहे हैं कि हम उनकी लाइफस्टाइल पे काम कराने वाले हैं, हम उनको सही से सोने का टाइम बताने वाले हैं, हम उनको ठीक से किस टाइम पे उठना है वो टाइम बताने वाले हैं, हम उनको क्या खाना है उनका खाना बदलवाने वाले हैं, हम उनको एक्सरसाइज बताएंगे, हम उनको स्क्रीन टाइम से हटवा देंगे। ये सारी चीज़ें वो समझ रहे हैं और करने के लिए रेडी हैं। अभी भी बहुत बड़ा काम, जैसे हम और जो भी पढ़ रहा है, जो भी समझ रहा है या
जब हम तिवारी सर को सुनते हैं तो लगता है कि आने वाला टाइम गोल्डन पीरियड है हम सब के लिए। सिर्फ अच्छे से उस पर काम करना है, इतनी ज़्यादा नॉलेज हो कि जब हम दूसरे को समझाएं तो फ़ौरन कुछ चीज़ें उसको बता दें, उसको ये रियलाइज़ हो जाए कि सच में मैं एलोपैथी से तो ठीक, मतलब वही कि पूरी जो सिस्टमिक डिजीज़ है वो तो ठीक होने वाली नहीं है। अभी तक बहुत ज़्यादा ये बिलीव बना दिया गया था कि पीसीओडी से ही मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं इसे ज़िंदगी भर पालूँ। नहीं तो हमें हमारे डायबिटीज़ को, हमारे ब्लड प्रेशर को, हमारे थायराइड को ज़िंदगी भर चलाने वाला बीमारी बता दिया गया है। बहुत कम लोगों को ये पता चलने लगा है और वो काम करने के लिए तैयार हैं कि इनको भी रिवर्स किया जा सकता है। तो बहुत बड़ा काम अभी करना है कि हम लोगों को ये बिलीव कराएं कि पहले तो ये रिवर्स हो सकती हैं। फिर उनका प्रोसेस क्या है? उनका प्रोसेस यही है कि आपको एक कल्चर में आना होगा। आप अकेले बैठकर वहाँ बैठकर अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव दो हफ्ते कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने कर सकते हो। फिर अकेले बैठकर नहीं कर पाओगे क्योंकि फिर से उन्हीं आदतों में आ जाओगे और फिर से वो ही डिज़ीज़ को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर लोगे। तो सॉल्यूशन तो मुझे ये लगता है सबसे ज़्यादा सर कि हमें लोगों को एक कल्चर में लाना होगा और एग्जाम्पल क्रिएट करने होंगे। हम सब, अगर किसी को आज हमारी कम्युनिटी में रहते हुए भी डायबिटिक है, वो अभी तक हार्ट डिजीज़ से जूझ रहा है, वो अभी तक ओबेज़ है, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमारी कम्युनिटी फिर हमारा अच्छा काम नहीं कर पा रही है। सबसे पहले हम सबको एग्जाम्पल क्रिएट करने हैं, वही एग्जाम्पल दूसरे लोगों तक पहुंचाने हैं और फिर वो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। यही काम हमें करना है और ये काम छोटा नहीं है, बहुत 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 ज़्यादा बड़ा, बहुत ज़्यादा पैसा देने वाला, बहुत ज़्यादा आपको नाम देने वाला, बहुत ज़्यादा आपको हिस्ट्री क्रिएट करने वाला होने वाला है। इसमें लगे रहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर बनाना है, फिर अपनी फैमिली का ख्याल रखना है, फिर अपने और आगे लोगों का, और वही एग्जाम्पल हमें दूसरों को दिखाते जाना है। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच मैम। और बहुत अच्छे से समझाया आपने। दो बातें विशेष आपने बताई कि हैबिट्स खराब हैं और दूसरी चीज़ है हमें कम्युनिटी बिल्डिंग पे काम करना होगा। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हम कम्युनिटी के साथ रह के अच्छे से कर पाएंगे। आज ये विश्वास तो सभी का है कि हम अगर आयुर्वेदिक से ट्रीटमेंट होगा तो जड़ से ठीक होगा, क्योंकि आयुर्वेद सिर्फ और सिर्फ आपको मेडिसिन पे काम नहीं करता। आयुर्वेद का मतलब है अपना लाइफस्टाइल और हैबिट्स पे काम करना। तो यहाँ पर एक कोट लिखा हुआ है जिसको मुझे लगता है कि समय के साथ साथ इम्प्रूव कर देना चाहिए। और एक बहुत शानदार कोट है। इस कोट को आप जरूर 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 ध्यान में रखते हुए अगर काम करेंगे कि व्हेन डाइट इज रॉन्ग मेडिसिन इज नो यूज। जब हमारे पास में हमारी डाइट खराब है तो दवाइयों का कोई फायदा नहीं है। व्हेन डाइट इज करेक्ट मेडिसिन इज ऑफ नो नीड। लेकिन जब हमने अपने खाने को ठीक कर लिया है तो फिर हमें मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे डाइट के साथ साथ में हम लोगों को अभी एक मॉडर्न लाइफस्टाइल के हिसाब से हैबिट्स और लाइफस्टाइल को भी जोड़ देना चाहिए कि डाइट, हैबिट्स और लाइफस्टाइल, ये चीजें आज अगर हमने सही कर ली हैं तो आने वाले टाइम पे हमें दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आज हमने ये सही नहीं करी है और कितनी भी हम दवाइयाँ खाएंगे, जब तक हमारा लाइफस्टाइल, हमारी हैबिट्स और हमारा खान पान डाइट ठीक नहीं है, तो कितनी भी दवाइयाँ खा लेंगे उसका कोई फायदा हमें नहीं मिलने वाला है। तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक, और आज हमने बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स पे बात करी है। कल हम बात करने वाले हैं इन्हीं प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस पे। प्रॉब्लम तो बहुत सारी है, सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन के बारे में हमारे बीच में एक एक्सपीरियंस व्यक्ति, एक शानदार प्रेजेंटर है, मदन गोपाल सर। कल सॉल्यूशंस के ऊपर में बात होने वाली है और मैं आपसे ये कहूंगा कि इस महीने की परचेजिंग में आप अपने लिए आयुर्वेदा एबीसीडी बुक जरूर परचेज करें। और इस बुक को चैप्टर वाइज चैप्टर जैसे पढ़ाया जा रहा है वैसे आप भी इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपकी समझ, आपका बिलीफ सिस्टम, आपके पास में बहुत सारे रेफरेंसेस, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको किसी भी व्यक्ति को दिखाने समझाने के लिए होता है। जब आप इस बुक को अपने ब्रह्मास्त्र की तरह यूज करेंगे और अपने पास रखेंगे
और लोगों को इस बुक में से पढ़ने के लिए एग्जाम्पल्स देंगे कि जिस तरीके के यहाँ पर एग्जाम्पल्स और स्टोरीज दी हुई हैं वो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रोल प्ले करने वाली हैं। तो ये बुक सभी के पास में होनी चाहिए। मिलते हैं कल चैप्टर 6 सॉल्यूशंस के साथ में। थैंक यू सो मच। नमस्ते नेचर टू ऑल।